नमस्कार, मैं अनवर अंसारी और आप देख रहे हैं जनवानी न्यूज़। एक बहुत ही चर्चित मामला है मुजफ्फरनगर के एक युवक के पेट से 60 से ज़्यादा चम्मच निकलने का। और उस युवक का आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र में पिस्टल के ज़ोर पर उसे चम्मच खिलाए जाते थे। आज हम शामली के उसी नशा मुक्ति केंद्र पर हैं जहां पर उक्त युवक ने आरोप लगाए थे कि यहां पर उसको डंडे और पिस्टल के ज़ोर पर चम्मच खिलाए जाते थे। मुजफ्फरनगर के एक हॉस्पिटल में युवक का ऑपरेशन कर 60 से ज़्यादा चम्मच निकाले गए हैं, जहां उसके बाद परिजनों ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि पिस्टल के ज़ोर पर नशा मुक्ति केंद्र, इसी नशा मुक्ति केंद्र जहां पर हम खड़े हैं, जो कि शुभम नशा मुक्ति केंद्र के नाम से शामली जनपद में है और कैराना के नज़दीक है। इसी नशा मुक्ति केंद्र के संचालक से हमने बात की, जिसने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ठीक है जी, जो यहाँ पे नशा करने वाले लोग आते हैं, इनको हम लोग योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए किया जाता है। शुरुआत में जब यहाँ पेशेंट आता है तो डिटॉक्सिफाई जो होता है वो डॉक्टर करता है। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं, योगा करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, दिनचर्या चेंज करते हैं। जो नशा करने वाला व्यक्ति है उसकी दिनचर्या ख़राब हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पे रख के उसकी दिनचर्या को चेंज किया जाता है, उसका उठने का, बैठने का, सोने का टाइम, योगा। क्या होता है ना, नशा जो है एक मानसिक बीमारी है ये। ठीक है सर, इसमें क्या है, आदमी का व्यवहार और सोच नेगेटिव हो जाती है। तो सोच को और व्यवहार को चेंज करने के लिए पहले शारीरिक रूप से ठीक किया जाता है पेशेंट को, जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट से होता है। ठीक है, फिर मानसिक और फिर आध्यात्मिकता तो नशेड़ी की वजह से ख़त्म हो जाती है। यहाँ योगा से, मेडिटेशन से, काउंसलिंग से इनको आध्यात्मिकता की तरफ भेजा जाता है। ठीक है सर, अभी मेरे पास 60 के करीब पेशेंट हैं। ठीक है जी, 60 के करीब पेशेंट हैं, जो कि अंडर ट्रीटमेंट तो कम है पेशेंट, बाकी कुछ वॉलंटरी में है। ठीक है जी, तो मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए 20 साल के करीब हो गए। मैंने मैडम किरण द्विवेदी जी के साथ भी काम किया था दिल्ली के अंदर। इसमें सर चार्जेस देखो फिक्स नहीं है कुछ, वैसे 8,000 रुपये फ़ीस लेते हैं हम लोग। परिवार अगर कोई ऐसा है 7 भी देने वाले आ जाएँ, 6 में भी रखना पड़ता, 5 में भी रखना पड़ता, हम तो फूड चार्जेज लेते हैं खाने का। ठीक है सर। सर इसमें हमारा कम से कम 6 मंथ का ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, 6 महीने हम अंदर पेशेंट को अंडर ट्रीटमेंट रखते हैं। ठीक है जी, 6 महीने हम वॉलंटरी में अपने साथ बाहर स्टाफ में रखते हैं, जिसमें परिवार से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। सर ऐसा है, मेरे पास ये पेशेंट आया था, इसका रिंकू नाम से यहाँ पे एडमिशन है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। सर मेरे पास ये 5 महीने के करीब रहा। ये पहले किसी नशा मुक्ति केंद्र में सोनीपत 4 महीने रह के आया था, 2 महीने पहले किसी पानीपत में भी रहा है ये। सर यहाँ पे जब आया था तो उसकी थोड़ी कंडीशन वीक थी। ठीक है सर, यहाँ पे क्या, जब वो आया उसकी एक्टिविटी ये थी, कभी वो कागज़ खा जाया करता, कभी बीड़ी के टोटे खा जाया करता। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं है। मेरे यहाँ पे ऑनलाइन कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे 50-60 लोग रह रहे हैं कि भाई एक आदमी को ज़बरदस्ती से डेली पिस्टल की नोक पे कुछ खुआया जा सकता है। एक दिन तो बंदा कैमरों में आया।